बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 पर्यावरण और हम में अध्याय 5 देख लेते हैं। पाठ का नाम है जो कि ऐतिहासिक स्मारक। आइए हम देखते हैं। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनाब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। ठीक है, छुट्टी के दिन में ये 3 बच्चे थे, अपने पापा के साथ कहाँ घूमने गए। नालंदा का विश्वविद्यालय है जो अब प्राचीन था, बहुत पुराना था, अब खंडहर के रूप में बदल गया है। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया। सना जो कि शिक्षक से पूछकर निम्नलिखित बात अपने जो कि एक डायरी ली थी वहाँ पे नोट की। आइए देखते हैं हम लोग क्या वो नोट की है। हम लोग जिसे नालंदा का खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। वो कह रही है कि ये जो नालंदा देखिए खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो खंडहर समझते हैं ये बहुत पहले क्या था, एक विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जहाँ सभी बच्चे रहकर पढ़ते थे और लोग पढ़ाते थे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कब बना हुआ था, गुप्त सम्राट के शासनकाल में कुमार गुप्त के संरक्षण में बनाया गया था। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना कि इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। जरताज ने वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुस्तक पढ़ा जिसमें उसने पाया कि यहाँ जो कि कितने बच्चे पढ़ते थे, 10,000 से अधिक बच्चे पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। ये जो विश्वविद्यालय था ज्ञान ग्रहण करने का केंद्र, यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से पढ़ने आते थे लोग, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों के से लोग पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। जैनब लड़का जो सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। देखिए, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये क्या था, खूब प्रचलित था, मतलब खूब चला था। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए। ये चीन का यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग, वो यहाँ आकर पढ़ा था और पढ़ाया भी था। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत होगा। जब 12वीं शताब्दी का अंत हुआ तो इसका क्या हो गया, इसका भी अंत हो गया। गाइड ने बताया इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। वहाँ जो गाइड बताने वाले होते हैं उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय का जो भवन था वो प्राचीन कला का बहुत बेहतरीन क्या है, एक नमूना है जो चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसका जो हिलने वाला द्वार था बहुत ही शानदार, मतलब अच्छा था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिनमें अनेक ध्यान केंद्र था। देखिए, इसमें 8 अलग अलग क्या था, प्रांगण था और 10 मंदिर भी थे जिसमें ध्यान केंद्रित किया करते थे लोग। पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज कहलाता था। जो वहाँ का पुस्तकालय क्षेत्र था वहाँ उसे क्या लोग कहते थे, धर्मगंज कहते थे, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित है। बताइए, आज से लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में 9 मंजिला इमारत है। इसमें 3 पुस्तकालय थे। इसमें जो क्या था, 3 पुस्तकालय था, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। देखिए, 3 पुस्तकालय का नाम है, एक रत्नदधि, एक रत्नरंजक तथा एक रत्नसागर। सरताज, सना और जैनाब के पापा भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इनके पापा भी आपस में क्या किए, विश्वविद्यालय के बारे में आपस में चर्चा किए। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। देखिए, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था इस पर 4 विद्वान हुआ करते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। देखिए, उस समय भी प्रवेश पाने के लिए 4 पंडित जो है कि परीक्षा लेकर अंदर जाने देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, हम लोग को भी खुश होना चाहिए कि सरकार द्वारा इसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ। देखिए, ये पुनः शुरू करने का काम किसके मार्गदर्शन से हुआ? हमारे पूर्व राष्ट्रपति का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा आरंभ हुआ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन तथा अन्य विशेषज्ञों को देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। देखिए, इसमें क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय हमारा नालंदा जिला बिहार में स्थित है। इस विद्यालय में कहाँ से छात्र पढ़ने आते थे? इस विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि उत्तर कोरिया, टर्की, चीन आदि से पढ़ने लोग देशों से आते थे। विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? देखिए, विश्वविद्यालय का भवन जो कि बहुत ऊंचा था। इसके बारे में आगे देखिए, इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। इसमें 3 पुस्तकालय था, जो तीनों का नाम दिया हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन स्रोतों से मिली? लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी बच्चों को किन स्रोतों से मिली? वहाँ जो गाइड था वो उसने बताया, वहाँ जो बोर्ड लगा तो उससे भी बच्चे देखे, और उनके माता पिता आपस में चर्चा किए, वहाँ से भी देखे। जो कुछ स्मारक था उसमें भी बच्चे सब सीखे। देखिए, मैं इसमें लिया, इन स्रोतों की जानकारी लेना है तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला सिर्फ लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ पढ़ेंगे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे और चर्चा करेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना और क्यों? तो हम लोग इसमें कौन सा विकल्प चुने हैं? तीसरा विकल्प चुने। क्यों चुने हैं? कि प्यारे बच्चों, पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो हमें अच्छी से जानकारी मिल जाएगा। फिर अगर हम उसको लिख लेंगे तो हमारा सुरक्षित हो जाएगा, और आपस में चर्चा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा कन्फ्यूजन होगा, जो हम नहीं जानते होंगे, वो दूसरों से में उसकी क्या हो जाएगा? जानकारी प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं इसका सेकेंड पार्ट अगले दिन बना दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, जय भारत।